कोई काम नहीं है, क्या करूं क्या करूं। घर में लीला जी का शोर मचा रहता है। क्या करूं क्या कहूं। काम करूं तो थक जाता हूं और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। उम्र भी ज्यादा है नहीं, और अगर पूरा दिन काम करूंगा तो आराम करने का समय कब मिलेगा। और बाप रे, ये ससुरा माधव यहाँ क्या कर रहा है। हो, मछली पकड़ रहा है। अब इस गर्मी में कोई मछली पकड़ता है क्या। बाप रे बाप, क्या चिलचिलाती गर्मी है। चलो कोई बात नहीं, माधव से थोड़ा बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या हाल चाल है। हैं, अब तो काफी मछलियां पकड़ ली हैं। अच्छा हुआ, अब अगर इन मछलियों को मैंने बाजार में बेच दिया तो 2 दिन मछली पकड़ने नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाप रे बाप, ये इतनी गर्मी है कि क्या कहे। चलो अब घर पर थोड़ा आराम करूंगा, आराम से। हाँ, हाँ क्या माधव, इस गर्मी में मछली पकड़ने का मन करता है क्या। ओफो, अब ये फिर से आ गया मुझे परेशान करने। खुद के काम धंधे तो है नहीं, बस दूसरों के पीछे पड़ा रहता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। क्या बात नहीं करोगे क्या है। अरे क्या बात करोगे क्या नहीं करोगे, देख तो रहे हो काम कर रहा हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो हैं? गजब जलील आदमी हो यार, मछली ही पकड़ रहे हो ना। हैं, कोई तूफानी काम तो कर नहीं रहे हो। कौन सा ऐसा महान काम कर रहे हो जो बात नहीं कर सकते, कि मुंह में दही जमा रखी है जो बात नहीं कर सकते हैं। ओ, मछली पकड़ना भी एक काम है, समझ गए। फालतू मुझे परेशान न करो। खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। मेरी तरह मेहनत करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं कर सकते तुम। बस ऊपर से मेरे काम के बारे में बोलने आ जाते हो हैं? अच्छा, बस बस बस, मुझे इन सब ज्ञान की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, अब मुझे ऐसे फालतू के कामों की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ 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 जाओ। कहाँ है लीला बाऊदी, कहाँ गई। कौन? अरे बाहर आओ, अंदर से क्या देखोगी हैं? ओ देवराज बाबू, आइए, कोई काम है? असल में आप तो इस समय हमारे घर नहीं आते, और अभी तो आदित्य भी घर पर नहीं है, तो इसलिए पूछा। आहा, सब बाहर ही खड़े होकर पूछोगे क्या। अरे ये लो, मिठाई लाया हूँ, लो 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 लो। हाँ आइए, लेकिन मिठाई क्यों? कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं राज्य का मंत्री बन गया हूँ, मंत्री। मंत्री पद पर आप? हाँ बाऊदी, हाँ, चौकी नहीं, या फिर दुखी हो गई। अच्छा देखो देखो, असल में आदित्य को तो नौकरी मिलनी थी, लेकिन महाराज ने जांच की और पाया कि आदित्य कोई खास काम का लड़का है नहीं, दिन भर घूमता रहता है, तो उन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दे दी। अरे अब खाओ, मिठाई खाओ। अब अंदर नहीं जाऊंगा, दूसरे रास्ते से जाऊंगा, पेट भर के खाओ, है ना। हे भगवान, एक काम की उम्मीद थी, वो भी नहीं हुआ। अगर आदित्य राज्य का मंत्री बन जाता तो कुछ अच्छा लगता। बहुत दिन तक मेहनत करने के बाद ये सोचा कि अब खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब क्या होगा, कैसे जिएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी बेटा, दुकान अच्छी हो गई है। आज बहुत सारी खाने पीने की चीजें बनाई हैं। थोड़ी देर में ग्राहक आना शुरू करेंगे। अच्छे से सामान ढक कर रखना, कोई धूल बाल नहीं गिरना चाहिए। हाँ दादी, बाजार में बहुत धूल है, तुम चिंता मत करो। वो देखो दादी, कोई आ रहा है, लगता है हमारे गांव का है। हाँ, आदित्य है। आओ आओ, बैठो, क्या खाओगे? अरे अब क्या खाऊं और क्या बताऊं। एक तो जिंदगी में इतनी परेशानी है, ऊपर से वो माधव ससुरा बहुत परेशान करता है। क्या हुआ, क्या किया उस जालिम माधव ने? अरे अभी कुछ देर पहले जब मैं नदी के किनारे से आ रहा था
तो देखा कि माधव बढ़िया जाल बिछाए मछली पकड़ रहा था। अब जैसे ही मैंने पूछा कि और माधव क्या हाल है, क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे सारी बातें सुना डाली। कहता है कि मैं मेहनती नहीं हूँ, मैं उसे हमेशा परेशान करता हूँ, ये वो न जाने क्या क्या क्या। एक नंबर का जलील आदमी है, एक तो मछली पकड़ने वाला और ऊपर से इतना घमंड। ठीक ही तो कह रहा है। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। हाँ आओ देवराज, आओ आओ आओ। तुमने अपने सारे काम अच्छे से समझ लिए हैं ना? हैं? हाँ बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कल राज्य का दौरा भी कर लिया था, ये जानने के लिए कि प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे वाह 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 वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन महाराज, जो आप पहले मंत्री के रूप में नियुक्त करने वाले थे, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। कौन? आदित्य? ओ, क्या किया उसने? हाँ आदित्य महाराज, आदित्य। मैं उसके घर गया था। उसकी पत्नी लीला ने मुझे बताया कि आदित्य कोई काम नहीं करता, इस वजह से घर में बहुत झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि आदित्य ने आपके बारे में भी बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, क्योंकि आपने उसे मंत्री नहीं बनाया। और आदित्य राज्य के सभी लोगों को बहुत परेशान करता है, कहीं भी जाके किसी को भी टोकता रहता है, कुछ न कुछ कहता रहता है, क्योंकि वो खुद तो कुछ करता नहीं है और जो लोग मेहनत से काम करते हैं वो उन्हें बार बार जाके तंग करता है। ओ, ऐसा है? आदित्य इतना गिर चुका है? समझ गया। मैं खुद इस बात को अच्छी तरह से जांचूंगा और अगर तुम्हारी बात सही हुई तो निश्चित ही मैं आदित्य के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मछली ले लो, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी ले लो। ओ मछली आई है, चलो जाकर ले आती हूँ। घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ओ माधवदा, रुको जरा, मछली ले लूं? क्या मछली लेंगे आप? कौन सी? देखूं जरा क्या मछली है, सब ताजी तो है ना? हाँ बौदी, आज ही जाल डालकर लाया हूँ, सब ताजे हैं। दे दो, ये लो पैसे। बौदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ माधवदा, क्या बात है? कुछ दिनों से जब भी मैं मछली पकड़ने जाता हूँ या कोई काम करता हूँ तो ये आदित्य मुझे तंग करता है। और कल तो आदित्य ने हद ही कर दी, मुझे जलील करके मेरी नौकरी पर तंज किया, मेरे पेशे को लेकर अपमानित किया। कृपया उसे संभालिए, नहीं तो अगर वो ज्यादा बढ़ेगा तो फिर मैं चुप नहीं बैठ पाऊंगा। माधवदा सुनो, मैं मानती हूँ कि मेरे पति अब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आदित्य के बारे में इतनी बुरी बातें नहीं सुन सकती, समझ गए? अरे तो आप अपने पति को संभालिए ना, नहीं तो हालात बुरे हो जाएंगे। मुझे महाराज के पास जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। मेरे पति के बारे में अगर बुरा बोला तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद मछली देने यहाँ मत आना। आज आदित्य आए तो उसे समझाना पड़ेगा। हाँ महारानी, क्या कर रही हो? कब से इस कमरे में बैठी हो? असल में महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए कमरे में बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। क्या जरूरी बात है रानी? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आ जाता। दरअसल दरबार के कुछ काम के बारे में मैं मंत्री से बात कर रहा था। मंत्री का कहना है कि वो आदित्य है ना, हाँ, वो मेरे बारे में कुछ कुछ बुरा कहता है और भी बहुत कुछ कहता रहता है, करता रहता है। मुझे ये देवराज बिल्कुल भी पसंद नहीं है महाराज। आप तो पहले ही तय कर चुके थे कि आदित्य को राज्य का महामंत्री बनाएंगे। फिर अचानक क्या हुआ कि एक रात में आपने आदित्य को हटाकर देवराज को मंत्री बना दिया। और जो देवराज आदित्य के बारे में इतना कुछ कह रहा है, क्या ये सच है? क्या आपने इसकी जांच की है? अरे नहीं रानी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। बिना सबूत के मैं कुछ भी नहीं मानता। आदित्य को मंत्री ना बनाने के पीछे कोई और कारण है। कोई और कारण? वो क्या? अब सब कुछ आदित्य की पत्नी के कर्मों का फल है। पत्नी के कर्मों का फल?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ, सब समझ जाओगी। बस देखते चलो, है ना। क्या हुआ, खाना खा लिया? हाँ, हो गया। पापा इतनी जल्दी क्यों दे रहे हैं? हाँ हाँ, खाना तो हो गया। लेकिन ये बताओ, आज इतनी जल्दी तुमने खाना खिला दिया, क्या बात है, क्या हुआ? सुनो, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। प्लान? क्या प्लान है? इस हफ्ते के भीतर तुम इस राज्य के महामंत्री बन जाओगे। रोज उस बड़े महल में जाओगे और महाराज के पीछे पीछे घूमोगे। हाँ, लेकिन इसका प्लान से क्या मतलब है? तुम कुछ नहीं समझते, बेवकूफ हो तुम। हाँ, ठीक से बताओ, मैं कैसे समझूंगा? अच्छे से बताओ, क्या बात है? देखो, तुम रोज महल जाओ। महल के अंदर बहुत कीमती सामान है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सामान ले आओ और धीरे धीरे महल से कीमती चीजें चुराओ, जैसे वो मोतियों की माला, अंगूठी, सोने की मूर्तियां, सब कुछ लेकर आओ। अगर वो बिक गए तो हमें इस गरीब जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। अरे बाप रे बाप, तुम तो बहुत समझदार निकली। लेकिन ये बताओ, क्या ये ठीक होगा? महाराज तो बहुत अच्छे हैं और वो हमें इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। क्या उनका भरोसा तोड़ना सही होगा? ओ, ये बात है। ये क्या चल रहा है आदित्य और उसकी बीवी के बीच में? मुझे ये बात महाराज को बतानी ही होगी। पहले किसी सैनिक को पैसे खिलाऊंगा और महाराज के सामने उसे लेकर जाऊंगा सबूत के तौर पर। फिर उससे गवाही दिलवाऊंगा और उसके बाद खेल खत्म। बाबा, बाजार में इतनी दुकानें खुल गई हैं, सब नई दुकानों से टैक्स लेना होगा, नहीं तो जेब कैसे भरेगी। यही वजह है कि मैं मंत्री बना। अगर पैसे नहीं कमाया तो इतनी शक्ति का क्या फायदा? महाराज तो पैसे देने के नाम पे सब कुछ देखता है। खैर, देखता हूँ कि क्या क्या नई दुकानें खुली हैं। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। इतनी सारी खाने की चीजें खराब हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, अभी बहुत समय है, खाने का सामान खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। हाँ, ये दुकान तो नई है, कब खोली गई है? हाँ हाँ देवराज बाबू, बस एक हफ्ते पहले कुछ सूखा खाने का सामान लाई हूँ। ठीक है, सुनो, मुझे रोज इस दुकान से टैक्स लेना होगा। महाराज का आदेश है। अगर नहीं दिया तो दुकान तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा, समझ गई? क्या टैक्स? हम तो गरीब लोग हैं, खाने का सामान भी मुश्किल से मिलता है और आप टैक्स की बात कर रहे हैं? हम नहीं दे सकते। ज्यादा मत बोलो। देखो, महाराज को बता दूंगा, फिर तुम्हारी दुकान का क्या होगा देख लेना। हैं? समझ गई ना? अरे, मुझे नहीं पता कि अब घर कैसे चलाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। क्या हुआ आदित्य? तुम तो कभी इतने उदास नहीं होते थे। मुझे तुम्हारी खैर खबर लेनी चाहिए आदित्य। बताओ, क्या हो गया? हाँ माधव, क्या कहूं अब मैं तुमसे, मतलब। अरे बताओ ना, क्या हो गया? तुम इतने उदास लग रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। देखो आदित्य, तुम्हारी एक पत्नी है, घर है, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम बहुत गरीब हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ काम पर जा सकते हो। अगर तुम झगड़ा नहीं करोगे तो कुछ पैसे कमा सकते हो। क्या? सच में तुम मुझे काम दोगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं तो मंत्री बनने की उम्मीद में बैठा था। सोचा था कि एक बार मंत्री बन गया तो ये छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। महाराज ने मुझे रातों रात मंत्री पद से हटा दिया और अब मैं नहीं जानता कि क्यों हटा दिया मुझे बताया गया कि अब मैं मंत्री नहीं रह सकता। बस अब कोई काम ही नहीं है तो मैं करूं क्या? बहुत परेशान हूं। चिंता मत करो, इस काम में तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ।
प्रणाम महाराज, मैं और मेरी दादी आपके पास अपने लिए भिक्षा मांगने आए हैं। क्या हुआ? इस तरह क्यों कह रहे हैं आप लोग? खुलकर बताओ, क्या समस्या है? मैं हर हाल में हल करने की कोशिश करूंगा। बताओ। महाराज, कुछ दिन पहले मैंने और मेरी पोती ने मिलकर बाजार में एक सूखा खाने का सामान बेचने की दुकान खोली। लेकिन कल आपके मंत्री देवराज हमारे पास आए और उन्होंने हमसे टैक्स मांगा, वो भी रोज का। हम गरीब लोग तो इसी दुकान से अपना पेट पालते हैं, हम कैसे टैक्स देंगे महाराज? टैक्स? लेकिन मैंने तो कोई टैक्स नहीं लगाया। मंत्री देवराज, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या ये सच है जो वो कह रहे हैं? अरे नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप तो जानते हैं महाराज, ये लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। शायद इसीलिए झूठ बोलकर पैसे मांगने आए हैं महाराज ये लोग। ए बूढ़ी, चलो जाओ यहाँ से। अगर मदद चाहिए तो सीधे महाराज से कहो, इस तरह झूठ बोलकर मत कहो, समझी? महाराज, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, क्या सच है क्या झूठ है, ये महाराज को सिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? लीला, अरे ओ लीला, अरे देखो तो क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? ये तो बहुत बड़ी मछली है, कहाँ से मिली? इसका तो अच्छा खासा दाम लगा होगा, पैसे कहाँ से आए? अरे पैसे से नहीं, आज सुबह माधव से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मुझे बहुत उदास देखकर खुद कहा कि मेरे साथ काम पर चलो। तो चूंकि कोई काम था नहीं तो मैं उसके साथ चला गया। बहुत मछलियां पकड़ी और अंत में खुश होकर माधव ने मुझे सबसे बड़ी मछली दी। मैंने नहीं ली, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि ले जाओ ले जाओ। कहा कि आज पैसे नहीं दे रहा तो कम से कम मछली ले जाओ। तो मैंने कहा लाओ दो। क्या माधव दा ने खुद दी? हाँ, खुद उन्होंने दी। जानते हो, कल माधव दा मछली बेचने आए थे और तुम्हारा भी जिक्र किया। तुम उसे परेशान करते हो, ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने माधव दा से बुरा बर्ताव किया। अब मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ लीला, मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई। माधव सच में बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, इस बूढ़ी को क्या हो गया? और उसकी पोती आई मेरे खिलाफ शिकायत करने, वो भी महाराज के पास। अब तो इन्हें मजा चखाना पड़ेगा, नहीं तो ये और ज्यादा बढ़ेंगे। वहां जाकर ठीक से समझा के आता हूं। कहाँ है बूढ़ी? कहाँ है तेरी पोती? ओए बूढ़ी! इस शाम के वक्त कौन आवाज दे रहा है? रुकिए दादी, मैं देखती हूँ कौन है। ओ देवराज बाबू, आप फिर हमारे घर में क्यों आए हैं? आपका झूठ कोई पकड़ सके या ना पकड़ सके, हम दोनों तो अच्छे से समझ गए हैं। अब क्या चाहिए आपको? ओह, वो शैतान आदमी आया है, बाहर निकल जाओ। ओ बूढ़ी, ज्यादा बढ़ गई है क्या ताकत है? तुम्हारा घर दुकान सब जला दूंगा। ज्यादा तेज चलोगी तो अच्छा नहीं होगा। याद रखो, तुम गरीब पैदा हुए हो और गरीब ही मरोगे, इसे कभी भूलना मत, समझ गए? क्या हो गया बूढ़ी माँ? आप फिर से? कुछ और हुआ क्या? हाँ महाराज, आपके मंत्री देवराज हमें चैन से घर में रहने नहीं दे रहे। कल जब मैं और राखी आपके पास शिकायत करके घर लौट रहे थे, तब शाम को देवराज हमारे घर आया और आते ही हमें मारने पीटने लगा। यहाँ तक की धमकी दी कि अगर हमने और ज्यादा हंगामा किया तो वो हमारा घर दुकान सब जला देगा। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं उसी रास्ते से घर लौट रहा था और अचानक आवाज सुनकर उनके घर गया और वहाँ ये सब देखा। लेकिन देवराज? अरे देवराज ऐसा क्यों करेगा? हाँ, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है? महाराज माफ कीजिए, मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि देवराज वाकई भरोसेमंद नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो देवराज के खिलाफ रोज इतनी शिकायतें क्यों आती? महाराज, आपको इसे अच्छे से जांचना चाहिए।
तुम सही कह रही हो महारानी। हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। अच्छा, अब माधव के लिए एक काम मिल गया। अगर मैं इसे अच्छे से कर सका तो घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ। अरे आदित्य, क्यों, कहाँ जा रहे हो आदित्य? बस घर लौट रहा हूं। शरीर तो देखो, मछली की गंध आ रही है। देखो, अगर तुमने काम नहीं किया तो मंत्री बनने का तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ, तुम मंत्री नहीं बन पाए। जानते हो क्यों नहीं बन पाए तुम मंत्री, हैं? ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए। इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूं, वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे और उनकी मैं सारी बात भी अच्छे से सुन सकता हूं। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, मैंने महाराज से तुम्हारे बारे में झूठ बोला था। उस दिन रात को जब तुम्हारी पत्नी महाराज के पास कीमती चीजें छीनने का प्लान बना रही थी ना, तो मैंने उसे महाराज को बता दिया। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये सुनने के बाद तुमने अपनी पत्नी को बुरी तरह डांटा। और एक आदमी को भी पैसे दे दिए थे मैंने, तो सारा मामला उसने क्या? हाँ, कितनी अच्छी योजना थी ना मेरी, मुझे तो बहुत मजा आया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्या हुआ, आपने मुझे और गांव के इतने प्रजाओं को क्यों बुलाया? क्या कुछ हो गया क्या महाराज? हाँ, हम अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय बदलने जा रहे हैं, इसीलिए हमने सबको बुलाया है। क्या निर्णय महाराज? मैं आज से आदित्य को अपने मंत्री पद पर नियुक्त करता हूं और देवराज को मंत्री पद से हटा रहा हूं। क्या? लेकिन क्यों महाराज? ऐसा क्या हो गया? बात क्या है महाराज, क्या हो गया? कल मैंने पेड़ के पीछे से तुम्हारी और आदित्य की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए यह निर्णय हमने लिया है। और देवराज, तुम कितने निचले दर्जे के आदमी हो, कितने जलील और घटिया हो। अगर हम तुम्हारी बातें ना सुनते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। अरे तुम मंत्री बनने के लायक ही नहीं हो, नालायक कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। असल में मंत्री बनने के लालच में मैं सही गलत की पहचान भूल गया था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। अब तुम किसी भी तरह के माफी के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें राज्य से 2 महीने के लिए बाहर निकाल रहा हूं, और इस बीच अगर तुम्हें राज्य में देखा गया तो तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी, समझ गए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से अपना काम अच्छे से संभालना, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा